के बाद अपने देश में, अपने संस्कृति में, अपने घर में, अपने जगह में हम लोग को कोर्ट जाना पड़ता है। ना कोई अवैध दारू, गुंडागर्दी, जुआ सट्टा अगर कर रहा हूं तो आप थाने में रिपोर्ट लिखाइए। अगर पुलिस वाले भी गलत काम करेंगे तो उनको भी जेल के अंदर डालेंगे। सबका स्थान जेल है गलत काम करने वालों का। आपको किसी काम के लिए कोई पैसा मांगे तो 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी अब बंद हो चुका है। आप जनता की सरकार आ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। ये आप लोग की सरकार है, ये जनता की सरकार है। आज करोड़ों परिवार को गैस देने का काम किया और बीपीएल परिवारों को छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे देश के, प्रदेश के विष्णुदेव साय जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जो निर्वाचित हुए हैं, अभी बने हैं, आप लोगों को, हमारे माताओं लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलना चालू होगा। उसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा और समझा और जाना कि हमारे गरीब भाइयों बहनों को, हमारे पक्का रहने का मकान नहीं, जिनका मकान कच्चा है या छानी का है, उनको पक्का मकान देने का संकल्प लिए। आज कई लोगों के तादाद में पूरे भारत में आज गरीब परिवारों का आज मकान बन गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में भी लाखों लोगों का बना है। लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस की शासन होने के कारण हमारे लाखों गरीब, हमारे भाई बहन प्रधानमंत्री आवास से वंचित रहे, उनको मिला। और फिर अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, विष्णुदेव की सरकार, डबल इंजन की सरकार आने के बाद सबसे पहले काम अगर कैबिनेट में कोई हुआ है तो प्रधानमंत्री आवास योजना देने के तहत सबसे पहले उन्हीं के जो रुका हुआ जो काम था, सबसे पहले हस्ताक्षर उन्हीं लोग के हुआ। आज 18 लाख परिवारों को छत्तीसगढ़ में इन 5 सालों में पक्का मकान मिलेगा। और जिसका मकान रुक गया होगा या किसी कारण से वंचित होंगे, उसका भी सर्वे करा के उनको भी पक्का मकान दिया जाएगा। कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी है मतलब 100% गारंटी है। नरेंद्र मोदी का नाम आज सब गारंटी के रूप में लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखें, हमारे गरीब माता बहनों को इलाज कराने में बहुत तकलीफ होता था। जो 5 लाख रुपए का था आयुष्मान कार्ड, अब वो 10 लाख रुपए का बनने जा रहा है, जिसके हम लोग चुनाव अपने संकल्प पत्र में बोला था कि अब आप लोग का इलाज 10 लाख रुपए तक का कोई भी बड़े हॉस्पिटल में आप करा सकते हैं। हम आपको ना आपके खेत, आपकी जमीन, आपके सोने चांदी को, आपके मकान को बेचने की जरूरत नहीं, गिरवी रखने की जरूरत नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी आप लोग के लिए व्यवस्था कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग बोले थे, भाजपा की सरकार आने के बाद 2 साल का बोनस किसानों का जो रुका हुआ है वो देने का वादा किए थे। सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, पूर्व प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न, आजाद शत्रु सत्य अटल बिहारी जी के जन्मदिन में 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस सभी हमारे किसान भाइयों के खाते में आ चुका है। ये मोदी है तो मुमकिन है। मोदी मतलब 100% गारंटी का नाम। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर देश में, अगर विश्व में कोई अगर एक पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वो करके दिखाती है। उसी के तहत सभी हम, हमारे चाहे गांव हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, अनेक हमने संकल्प लिया है। और आपको जितने भी हम संकल्प पत्र में आप लोग को जो वादा किए हैं उसको संकल्प पत्र सहित, अक्षर सहित आप लोग को पूरा करेंगे। आज आप देख रहे हैं 22 तारीख को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है।
प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। 500 साल बाद हमारे राम प्रभु श्री राम लला जी का मंदिर, आप लोग जानते हैं किन कारणों से 500 साल हमको लगा, किस सोच और किस मानसिकता के कारण। ये हम सभी को जानना है, पहचानना है कि क्या किस सोच और किस मानसिकता के कारण आज 500 साल बाद हमको अपने मंदिर, जहां सनातन धर्म की बहुलता है, वहां भी हमको कोर्ट से लड़ाई लड़ने के बाद हमको प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का, वहां से ऑर्डर आने के बाद अपने देश में, अपने संस्कृति में, अपने घर में, अपने जगह में हम लोग को कोर्ट जाना पड़ता है। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। हिंदुस्तान में रहने के बाद हमारे बहुसंख्यकों अपने प्रमाण के लिए, अपने आराध्य के लिए हम लोग को कोर्ट जाना पड़ता है। ये हम लोग को सोचना है और याद भी रखना है भविष्य में हमको क्या करना है। आप सभी से निवेदन कि 22 जनवरी को सब अपने अपने घर में रंगोली पूर के, दिया जला के, दिवाली जैसे लाइट लगा के, पटाखा फोड़ के, खीर पूरी बड़ा सुहारी बना के, मिठाई पकवान बना के अपने अपने घर में बनाना है, सबको खिलाना है, खाना भी है और बांटना भी है। और प्रभु श्री राम जी का हमको स्वागत करना है, वंदन करना है। हमारे पूरा मोहल्ला, घर बार, गली मोहल्ला, हमारा शहर एक भी जगह उस दिन लाइट से वंचित न रहे, जगमगाता हमारा शहर, हमारा घर, हमारा गांव दिखे। आप लोग को चुनाव के समय हम लोग और बोले थे कि हमारे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में अवैध दारू, जुआ, सट्टा और गुंडागर्दी नहीं चलेगा, और जो भी ये करेगा उसका एक ही जगह है, जेल, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपके यहाँ कोई अवैध दारू, गुंडागर्दी, जुआ, सट्टा अगर कर रहा हो तो आप थाने में रिपोर्ट लिखाइए। अगर थाने वाला रिपोर्ट भी नहीं लिखाएगा तो आप अपने इस भाई, इस बेटा, इस मित्र को बताएं, उनका भी जगह जेल में है। अगर पुलिस वाले भी गलत काम करेंगे तो उनको भी जेल के अंदर डालेंगे। सबका स्थान जेल है गलत काम करने वालों का। और आप लोगों से फिर निवेदन है कि आप जब निगम जाए, चाहे महापौर हो, पार्षद हो, या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, या तहसीलदार हो, या एसडीएम हो, आपको किसी काम के लिए कोई पैसा मांगे तो 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी अब बंद हो चुका है। आप जनता की सरकार आ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। ये आप लोग की सरकार है, ये जनता की सरकार है। आप जो कहेंगे, आप जो बोलेंगे वही होगा, क्योंकि ये जनता की सरकार है। आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप लोग इतने ज्यादा मतों से आपके इस भाई, इस बेटा, इस मित्र को विधानसभा में, गुरुग्राम में विधायक बनाए और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। एक राष्ट्रवादी, एक संवेदनशील, एक ऐसे सरकार बनाने में आप सबने अपना योगदान दिया है जो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के हित का काम करते हैं। और अपने रिसाली को और युवा वादा को एक बढ़िया युवा वादा, एक बढ़िया रिसाली, एक जोरदार रिसाली, एक स्वस्थ, सुंदर, साफ और एक विकसित रिसाली हम बनाने में सब एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और पैसे की कोई कमी रिसाली निगम को और युवा वादा को कोई कमी होने नहीं देंगे। और हम सब मिलके अपने रिसाली निगम को आगे बढ़ाएंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।